अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम कादरी और आप देख रहे हैं कलंदरी नेटवर्क। कलंदरी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप हजरात खैर आफियत से होंगे। आप हजरात कलंदरी नेटवर्क पर कोई भी सवाल करना चाहें तो आप कमेंट के जरिए सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा इकराम आपके सवालों का जवाब इनायत फरमाएंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यासुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला। इनसे कुछ सवाल है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। आज का सवाल ये है कि बैतुल खला में जाने और बैतुल खला के लिए बैठने का तरीका क्या है। कुछ लोग वहाँ गुलमंजन और ब्रश मंजन वगैरह करते हैं, तो इनका ये अमल करना कैसा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाफिज साहब, माशा अल्लाह आपका सवाल अच्छा है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जाते थे तो बैतुल खला में जाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। तो मालूम हुआ कि बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप फरमाते हैं कि बैतुल खला में जिन्नात और शयातीन रहते हैं। जब कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर बैतुल खला में नहीं जाता तो जिन्नात और शयातीन उसके सित्र को देखते हैं, और जो इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ के जाता है तो शयातीन और जिन्नात उसके सित्र को नहीं देख पाते। इसलिए हमें बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी चाहिए। और बेहतर है कि यह भी दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और बैतुल खला में जाने से पहले हमें अपने सर को ढांप कर जाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर ढांप कर तब बैतुल खला में जाते थे। उसके बाद हमें पहले अपना बायां कदम बैतुल खला में रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम बैतुल खला के लिए बैठे तो इस बात का ख्याल रहे कि हमारा चेहरा और हमारी पीठ किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किबले की तरफ मुंह या पीठ करके बैठना और बैठकर बैतुल खला करना ये नाजायज़ हराम और गुनाह है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। बात खातीन भी जब अपने बच्चों को पाखाना या पेशाब कराती हैं तो देखा गया है कि वो किबले की तरफ अपने बच्चे को मुंह या पीठ करके बिठा देती हैं। यह सख्त नाजायज़ हराम है। मैं खातीन हजरात से गुजारिश करूंगा, जब भी आप अपने बच्चे को पाखाना या पेशाब कराने के लिए बैठाएं तो आप किबले की तरफ बच्चे का न मुंह करें न पीठ करें, क्योंकि यह नाजायज़ हराम और गुनाह है, और सारा गुनाह बच्चों को बैठाने वाले को पहुंचता है, मिलता है। और जब बैतुल खला में आप जाएं तो किबले की तरफ मुंह और पीठ करके न बैठें, और जब आप बैठने के करीब हो तब आप अपने कपड़े को उठाएं। और जब बैतुल खला के लिए बैठे तो बाएं पैर पर जोर देकर बैठें, क्योंकि हमारी बड़ी आंत बाएं तरफ होती है। तो जब कोई आदमी बाएं पैर पर जोर देकर बैठता है तो बड़ी आंत का मुंह खुलता है और पेट के अंदर जो नजासत और गलाजत होती है बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाती है। और जब पेट बिल्कुल साफ हो जाता है उससे गैस, एसिडिटी, बवासीर, कब्ज जैसे बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। इसलिए जब भी बैतुल खला के लिए बैठे तो बाएं पैर पर जोर देकर बैठे, और बैतुल खला में किसी तरह का कोई कलाम न करे, अपने शर्मगाह को न देखे, और जो है पेट के अंदर से जो गलाजत निकले उस पर नजर न करे, उसे न देखे, और किसी दीनी मसले पर वहां पर गौर व फिक्र न करे। छींक आ जाए तो जो अल्हम्दुलिल्लाह न कहे जबान से, और वहां सलामो कलाम न करे। बिल्कुल शर्म हया से अपने सर झुकाए बैठे रहे, इधर उधर न देखें। और बैतुल खला में जो है निजासत की जगह पर न थूके, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि बैतुल खला में निजासत पर थूकने से इंसान को निस्यान यानी भूलने की बीमारी होती है। इंसान निस्यान की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और आपने कहा कि बैतुल खला में गुलमंजन और ब्रश मंजन करना कैसा है, तो याद रखें कि बैतुल खला में गुलमंजन और ब्रश मंजन करना यह नापसंदीदा अमल है, मकरूह तंजीही है। इसलिए जो भी इंसान और जो भी आदमी ये अमल करते हैं उनको इससे बचना चाहिए।
پہلے ہی گل منجن کرنا ہو تو کر لیں، برش منجن کرنا ہو تو پہلے ہی کر لیں، کرنے کے بعد بیت الخلاء میں جائیں یا نکلنے کے بعد کریں، وہاں پر جا کر نہ گل منجن کریں نہ برش منجن کریں۔ اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو جو ہے استنجا کریں۔ پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو پانی لیتے ہیں، پانی لینے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ استنجے کی جگہ کو دھوئے، استنجے کی جگہ کو دھونے کے بعد پھر پاخانے کی جگہ کو دھوئے اچھی طرح سے۔ جب اچھی طرح سے دھو لیں تو آپ اٹھ جائیں اور جب بیت الخلاء سے نکلیں تو دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کبھی کبھی انسان جو ہے باہر کسی جگہ پہ استنجا کرتا ہے، تو اگر باہر استنجا کریں تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ کبھی بھی کسی سوراخ میں پیشاب نہ کریں، کیونکہ سوراخ میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اس میں موذی جانور جو ہے سانپ بچھو وغیرہ رہتے ہیں۔ اگر آپ سوراخ میں پیشاب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ موذی جانور آپ کو تکلیف پہنچائے اور جنات اور شیاطین بھی تکلیف پہنچائے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام سعد بن عبادہ ہے، ان کا انتقال اسی وجہ سے ہوا تھا، انہوں نے ایک سوراخ میں پیشاب کر دیا تھا جس میں جنات رہتے تھے، تو ان جناتوں نے انہیں شہید کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آج ہم نے سعد بن عبادہ کو جو ہے ایسا تیر مارا ہے کہ وہ تیر ان کے دل سے پار کر گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ تو سعد بن عبادہ کا انتقال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سوراخ میں پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے ہمیں بھی سوراخ میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے اور ایسی جگہ پیشاب کرنا چاہیے کہ پیشاب کی دھار خود ہمارے جو ہے ہماری طرف نہ آئے، یعنی ہم اونچے جگہ پہ ہو اور جو جہاں پیشاب کر رہے ہیں پیشاب ہماری نیچی جگہ پہ جو ہے جا رہا ہو، اور ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ ہم نیچے جگہ ہو اور اونچی جگہ پیشاب کریں تو پیشاب خود ہمارے اوپر آئے گا اور جو ہے گندگی اور نجاست ہمارے جسم پر لگے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں استنجا کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور امید ہے کہ آپ جو ہے اسے سمجھ گئے ہوں گے، اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل قلندری نیٹ ورک سے جڑے رہیں، اسے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سب کو دینی مسائل سیکھنے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔